हार के बाद कैमरे से दूरी बनाते दिखे खेसारीलाल यादव। कौन है 35 साल की छोटी कुमारी जिसके सामने फीके पड़ गए खेसारी यादव। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हार जीत अपनी जगह पे होती है और जिंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। सीएम पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन हारते हारते राघोपुर से आई खुशखबरी, इतने वोटों से जीते महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार। जी हां, कैमरे के सामने हमेशा हंसते मुस्कुराते दिखने वाले खेसारीलाल यादव चुनाव नतीजे आने के ठीक बाद उनके चेहरे की चमक गायब थी। सोशल मीडिया पर फैंस का तूफानी समर्थन और हर सभा में नजर आने वाली लहर, सब कुछ अचानक बेअसर हो गया। छपरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी ने खेसारीलाल यादव को पूरे 7 से 8 हजार वोटों से हरा दिया है। आने जीत भी साफ और संदेश भी साफ। तो ऐसे में सभी जानना चाह रहे हैं कि 35 वर्षीय छोटी कुमारी कौन है। यही वो सवाल है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा है। छोटी कुमारी दिखने में सामान्य ग्राउंड लेवल वर्कर जैसी लगती है, ना चमक दमक ना बड़ा प्रचार, लेकिन जमीन पर पकड़ बेहद मजबूत। पहले जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं, संगठन में लगातार सक्रिय हैं और उनकी यही सादगी, ग्राउंड कनेक्शन खेसारी के स्टारडम पर भारी पड़ गया। छोटी कुमारी ने जीत के बाद सिर्फ इतनी सी बात कही कि यह मेरी नहीं, छपरा की जनता की जीत है। अब सवाल है कि खेसारीलाल यादव क्यों हारे, तो चलिए समझते हैं। पहली बात तो ये कि खेसारीलाल यादव की सभाओं में लोगों का हुजूम तो जरूर दिखा, लेकिन वह भीड़ वोट में तब्दील नहीं हुई। साथ ही मनोरंजन में खेसारी सुपरस्टार हैं, लेकिन जनता को स्थानीय मुद्दों पर छोटी कुमारी ज्यादा विश्वसनीय लगी। दूसरे दलों ने खेसारी को बाहरी मुद्दों में उलझाया और छोटी कुमारी को लोकल चेहरा बताया। अब आते हैं राघोपुर सीट पर, तो यह सीट आरजेडी की परंपरागत सीट है, जहां से तेजस्वी यादव पहले कई बार जीत चुके हैं। इस बार भी जीत मिली, लेकिन इस बार जीत में चमक कम थी, क्योंकि तेजस्वी यादव को मिले 1,18,557 वोट, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार को मिले 1,04,065 वोट। फासला ज्यादा नहीं था और कई राउंड तक तो हालत यह थी कि तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे। कई बार लग रहा था कि शायद इस बार तेजस्वी यादव हार जाएं, लेकिन आखिरी राउंड में तेजी आई और वो बच निकले। लेकिन सवाल है कि जो सीट पहले सेफ सीट कहलाती थी, उसी पर इतनी कड़ी टक्कर क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव चाहे जीत गए हों, लेकिन पूरे बिहार में आरजेडी की हालत चिंताजनक रही है और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि तेजस्वी यादव की कुछ गलतियों ने पूरे चुनाव को कमजोर किया। तेजस्वी यादव ने नौकरी, महिला सशक्तिकरण, पेंशन जैसी घोषणाएं तो कर दी, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं बताई। हर घर नौकरी का वादा तो किया, लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा कि कैसे देंगे तो जवाब नहीं मिला। जानकारी का वादा बार बार दोहराया गया, पर कभी तारीख नहीं आई और यही बात जनता के मन में अविश्वास बन गई। साथ ही महागठबंधन में कांग्रेस को शामिल करना एक रणनीतिक गलती साबित हुई, क्योंकि कांग्रेस बिहार में जमीन खो चुकी पार्टी है। उसने सीटें तो ले ली, लेकिन नतीजे आते ही लगभग हर सीट पर हार मिल गई। मतलब एक तरफ खेसारीलाल यादव जैसे बड़े सुपरस्टार जनता की नजर में हार गए और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता चुनाव जीतकर भी कमजोर दिखे। इन दोनों ने बिहार की राजनीति का मिजाज बदल दिया है। छोटी कुमारी ने दिखा दिया कि अगर जनता साथ है तो सामने कोई भी क्यों ना हो, जीत मिलकर रहती है। और तेजस्वी यादव की टक्कर ने बता दिया कि जीत कर भी आदमी हार सकता है अगर रणनीति कमजोर हो। वैसे आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।